मुल्क पाकिस्तान के अंदर आज आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से तैयार हो रहे हैं और आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप और जियो इकोनॉमिक्स का जो लैंडस्केप है उसे बिल्कुल तब्दील करके रख देंगे। अगर हम गुज़िश्ता कई सालों की बात करें, बल्कि एक दिहाई की बात करें, 1999 के बाद से लेके आज तक पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। वो मुल्क जो कल तक सिर्फ ज़राअत पर डिपेंडेंट था, आज करीबन उसकी इकॉनमी 35 से 36% डिफरेंट किस्म के फार्मास्यूटिकल हो, इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर आप समझ, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, टेक्सटाइल हो, मोटरवेज, हाईवेज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी हो, हर किस्म की चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है और साथ साथ IT डेवलपमेंट हो। बहुत हद तक मुल्क का जो लैंडस्केप है ना, आप कह लें जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक्स का जो लैंडस्केप है वो चेंज हो गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 प्रोजेक्ट जो कि $100 बिलियन की कैपेसिटी रखते हैं और पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्त में वो चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे नेटवर्क हो, उसके अलावा आपकी जो एनर्जी सेक्टर हो या आप कह लें आपका जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, और उसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक रीशेप करने में वो किरदार अदा कर रहा है। वो कौन से, वो 5 मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है जी ML1, मेन लाइन 1, रेलवे का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है और ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंडर आता है। करीबन 6 से 7 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है और इससे सबसे बड़ी बात है कि इसको स्टार्ट किया जा रहा है जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना का CPEC के अंडर, और इसमें अपग्रेडेशन होगी 1687 किलोमीटर लंबा जो रेलवे ट्रैक है उसकी, और इससे ट्रेनों की जो इंक्रीजिंग स्पीड है वो करीबन इस वक्त जो ऑपरेशनल स्पीड है वो करीबन 90 से लेकर 120 किलोमीटर तक की रफ्तार से ट्रेन जाती है, क्योंकि ट्रैक्स मखदूशुल हाल है, करीबन 1.5 सदी हो चली है, गोरे दौर के ट्रैक है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि रेलवे के अंदर बड़ी ख़राब है। उसके तहत अब जब ये बनाया जाएगा, इसके अंदर जो सिग्नली सिस्टम ठीक किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन की जाएगी और कई तरीक़ेकार किए जाएंगे, बाउंड्री वॉल्स बनाई जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक फाटक सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये सिस्टम जो है ये ट्रेनों की स्पीड को 160 से लेकर 250 किलोमीटर तक की स्पीड पे कर देगा। अभी हमने चाइना से आए हुए डिफरेंट डब्बों के ऊपर जो स्पीड देखी वो करीबन 160 किलोमीटर की स्पीड को सपोर्ट करते हैं। सो इन दिस वे जो इससे एक तो मैसिव शेयर जो नेशनल फ्रेट और जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो बढ़ता जाएगा और इससे एक रैपिड रेवोल्यूशन आएगा इन टर्म्स ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड जो है वो जी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट करीबन आप समझ लें $3 अरब से $6 अरब के आसपास है। ये सेक्टर है पावर एंड वाटर रिसोर्सेज का। इसके अंदर ये इंडस रिवर के ऊपर बनेगा, दरिया सिंध के ऊपर बनेगा, कोहिस्तान रीजन के अंदर बनेगा जो कि KPK के अंदर है, और इसमें जो मेजर आप कह लें जो इसकी कॉस्ट रिवाइज इसको किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि इससे जो आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मंसूबे बहुत महंगे हो जाते हैं, तो जो हमारी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है वो इसकी कॉस्ट के ऊपर काम कर रही है और एक दफ़ा जब ये मुकम्मल कंप्लीट हो गया तो 4320 मेगावाट चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और सेकंड चीज़ जो इसमें सबसे बेहतरीन होगी वो ये होगा कि करीबन आप ये समझ लीजिए रन ऑफ रिवर पे बनेगा, इससे आप दरिया का जो कुदरती बहाव है ना वो मुतासिर नहीं होगा। इससे आगे आ जाए तो एक और आप समझ लें वाटर एंड रिसोर्सेज और जो एनर्जी का प्रोजेक्ट है वो है दिया मीर भाषा डैम, द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान। अगर एक दफ़ा जब ये बन जाएगा तो ये एक मार्वलस प्रोजेक्ट है। इसकी जो कॉस्ट है ये करीबन आप समझ लें $14 बिलियन है और इसमें जो की एस्पेक्ट्स हैं, एक तो ये बात है कि ये 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी को अपने अंदर कैपेसिटी रखता है। उसके अलावा 272 मीटर ये ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा RCC डैम होगा और इसकी जो आप कह लें बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है वो करीबन 4500 मेगावाट होगी। सो इट इज़ ऑल्सो अ मैसिव प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा करेगा। इससे आगे जो एक प्रोजेक्ट आता है वो उस पर डोनाल्ड ट्रंप की भी नज़रें, उस पर जैरेड कुशनर की भी नज़रें और ट्रंप फैमिली के जो बच्चे हैं उनके उन सब की भी नज़रें। वो है जी रिकॉर्डिक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट। इसके अंदर पाकिस्तान पहले चाइना की असिस्टेंस के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब जब से रेयर अर्थ मिनरल्स डील लगता है होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी इसके अंदर बहुत हद तक, और जो आपको पता है बैरेक गोल्ड कंपनी है हमें कनाडा की, वो भी इसके अंदर बहुत हद तक इन्वेस्टमेंट का इरादा रखती है। तो ये करीबन $7.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी और इसका फेज़ 1 अलोन $7.7 बिलियन का होगा। इसकी की डिटेल्स ये है कि ये चागी के अंदर आपको पता है बलोचिस्तान के अंदर है और इसको बैरेक गोल्ड कंपनी इसको लीड कर रही है और दीगर जो हमारी आप कह लें जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो इसके साथ काम कर रही हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक लाइफलाइन बहुत ज़्यादा है। एक तो लोकल लोगों को काम मिलेगा, कानकुनी से आपको पता है बलोचिस्तान का जो सूबा है कानकुनी के जो आप कह लें प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोयले की कानें हैं, कॉपर की कानें हैं, जिंक की हैं, लिथियम की हैं। बलोचिस्तान तो एक गोल्ड माइन है
बस हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए और वहाँ पे इस वक्त इंसर्जेंसी आसमानों पे है। थैंक गॉड इस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और इसके जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट बिलियंस इन एक्सपोर्ट ओवर इट्स 37 ईयर्स लाइफ साइकिल। और इसके जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है एट दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट बिलियंस इन एक्सपोर्ट्स ओवर 37 ईयर ऑफ साइकिल। 37 साल तक इधर से सोना, कॉपर और दीगर रेयर अर्थ मिनरल्स निकल सकते हैं। पांचवा जो प्रोजेक्ट है वो है M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो करीबन $1.7 बिलियन है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से ये मुंसलिक है। इसमें यह है कि 306 किलोमीटर लंबी 6 लेन मोटरवे बनाई जाएगी टू कनेक्ट कराची, टू कनेक्ट पोर्ट कासिम, टू कनेक्ट पोर्ट ऑफ कराची, टू कनेक्ट हैदराबाद, टू कनेक्ट द सिटीज विद द मेन लाइन एरिया। और इसके अंदर जो आप समझ लें इसमें सिग्निफिकेंट फंडिंग जो है वो हमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से आ रही है और इस प्रोजेक्ट से आप समझ लें जो रीजनल ट्रेड है उसे बूस्ट मिलेगा। What I mean to say is that कि ये 5 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक्स में एक बेहतरीन किरदार अदा करेंगे और ये 5 प्रोजेक्ट आने वाले आप समझ लें 5 से 10 सालों में पाकिस्तान का जो आप समझ लें जो जियो इकोनॉमिक्स लैंडस्केप है उसके अंदर एक लैंडमार्क की हैसियत रखेंगे और सबसे बढ़कर हमारे यहाँ एक रेवोल्यूशन आ जाएगा क्योंकि दीज ऑल प्रोजेक्ट्स विल क्रिएट जॉब्स, विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आप कह लें रिसोर्सेज को अपनी तरफ आपका अट्रैक्ट करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट हमारी तरफ आएगी। दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। सबसे बड़ी बात रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि इसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। सो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है और पाकिस्तान की जो आप समझ लें पॉलिटिकल थिंकिंग है वो ऑल द वे रीशेप होने जा रही है इन प्रोजेक्ट्स की मद्देनजर रखते हुए। आपका कीमती फीडबैक इस बारे में क्या है? अपना कीमती फीडबैक आपको कमेंट्स में ज़रूर देना चाहिए क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।